ईरान एक मुस्लिम देश तो है, लेकिन एक अरब मुस्लिम देश नहीं है, बल्कि ईरान में रहने वाले मुसलमान तो नस्ली तौर पर पर्शियन हैं। इन लोगों की अपनी ही एक रीच हिस्ट्री है और अपने इस इतिहास पर इन लोगों को बहुत ज्यादा नाज भी है। और नाज हो भी क्यों ना, क्योंकि ये इतिहास हजारों साल पुराना है। मतलब ईरान की जो सिविलाइजेशन थी, जो सभ्यता थी, वो दुनिया की सबसे पुरानी 2-3 गिनी चुनी सभ्यताओं में से एक हुआ करती थी। दोस्तों, साइरस द ग्रेट, जिनको आज भी दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे मशहूर बादशाहों में से एक बादशाह माना जाता है, जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत में से एक सल्तनत कायम की थी, और जिनके बारे में तो बहुत सारे मॉडर्न मुस्लिम स्कॉलर ने तो ये दावे भी किए थे। और रिसर्च से यह पता चलता है कि शायद यही साइरस द ग्रेट वही जुल्करनैन थे कि जिनका जिक्र कुरान में है। तो मैं आप लोगों को यह भी बताता चलूं कि साइरस द ग्रेट का ताल्लुक ईरान से हुआ करता था, बल्कि ये तो ईरान के अभी तक के इतिहास के सबसे मशहूर हुक्मरान गुजरे हैं। अब अगर दोस्तों आज के ईरान पर अगर नजर डाली जाए तो इसका पूरा नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, जबकि इस देश का पुराना नाम हुआ करता था पर्शिया। बात कर ली जाए अब अगर झंडे की, तो दुनिया के दूसरे देशों की तरह ईरान का झंडा भी 3 रंगों से मिलकर बनता है, जबकि इसके बीच में जो दूर से एक सिंबल सा महसूस होता है कि मानो वह एक लोगो है, वो दरअसल करीब से देखने पर पता चलता है कि कुछ और नहीं बल्कि अल्लाह लिखा हुआ है, जो ईरान के कट्टर मुस्लिम देश होने को रिफ्लेक्ट करता है। दोस्तों, इस देश की राजधानी का नाम तेहरान है और जमीनी एतबार से भी काफी बड़ा देश माना जाता है, बल्कि मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा देश है। और दुनिया के एंगल से भी देखें तो इसके हिसाब से इसकी रैंक लगभग 17 के करीब मानी जाती है। पॉपुलेशन यानी आबादी के मामले में भी इसकी रैंक दुनिया में लगभग यही आंकी जाती है। आबादी लगभग 9 करोड़ से ज्यादा मानी जाती है। जुबान की बात कर ली जाए तो ईरान की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो तो पर्शियन है, यानी फारसी जुबान है, और ज्यादातर लोग बोलते भी यही हैं। लेकिन फिर भी दूसरी जुबान बोलने वाले लोगों की भी यहाँ पर अच्छी खासी तादाद बसेरा करती है, जिसमें खास तौर से अजेरी और कुर्दिश जैसी जुबान का नाम आता है। मिडिल ईस्ट में ईरान का लिटरेसी रेट भी काफी अच्छा माना जाता है। मतलब ईरान की लगभग 93% की आबादी पढ़ी लिखी है। और यहाँ पर भी दिलचस्प बात यह है कि पिछले कुछ सालों के अंदर लिटरेसी रेट ने बड़ी तेजी के साथ बूस्ट देखने को मिला है, वरना 1979 यानी ईरान में होने वाली क्रांति से पहले तो यहाँ पर लिटरेसी रेट 50% से भी नीचे हुआ करता था। बात कर ली जाए अब अगर रिलीजन की, तो इस देश में रहने वाले 99% तो मुसलमान हैं, और मुसलमानों में भी खास तौर से यह एक शिया देश है, जबकि बचे हुए कुछ प्रतिशत यहूदी, ईसाई और इसके अलावा बहुत सारे धर्म के लोग आते हैं। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल ही सही सुना। दोस्तों, ईरान के अंदर भी यहूदी रहते हैं। ईरान जो साइज में काफी बड़ा देश है, वो लगभग दुनिया के 7 देशों के साथ अपना जमीनी बॉर्डर शेयर करता है। एक तरह से देखें तो इसमें आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्की और इराक हैं, जबकि दूसरी साइड में आपको अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी देखने को मिल जाएंगे। ऊपर की साइड में आप लोगों को तुर्कमेनिस्तान भी मिल जाएगा। ईरान के पड़ोस में ही मौजूद है जो अजरबैजान नाम का देश है। वैसे तो वो एक मुस्लिम देश है, बल्कि शिया मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्री है, लेकिन उसके बावजूद भी इजराइल और अमेरिका के बाद ईरान का इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है तो वो कोई और नहीं बल्कि यही अजरबैजान देश है। बिल्कुल तुर्की की तरह ही ईरान रिफ्यूजी का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर लगभग 8 लाख के करीब रिफ्यूजी रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर लोगों का ताल्लुक तो अफगानिस्तान से आता है, क्योंकि एक लंबे वक्त तक वहां पर वॉर चली थी, जबकि कुछ % लोगों का ताल्लुक इराक से भी है। और हम जानते भी हैं कि इराक में भी अफगानिस्तान की तरह ही वॉर चली थी। ईरान में बुजुर्गों की आबादी कम है, जबकि जवान लोगों की आबादी काफी ज्यादा है। और यहाँ के लोगों के बारे में एक खास बात तो यह भी है कि यहाँ के ज्यादातर लोगों को कम से कम 2 जुबानें तो जरूर आती हैं। ईरान का जिक्र हो और गैस और तेल का जिक्र ना हो, यह तो भला मुमकिन ही नहीं है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान के पास लगभग दुनिया का 10% के करीब तेल मौजूद है, जबकि जहां तक मामला नेचुरल गैस रिजर्व का है, तो रशिया के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा नेचुरल गैस रिजर्व ईरान के पास ही मौजूद है। इसके अलावा अगर आप लोग कालीन में इंटरेस्ट रखते हैं और आपको कालीन के बारे में थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, तो आपको यह भी पता होगा कि कालीन को लेकर ईरान ही दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर है। सिर्फ मौजूदा दौर में ही नहीं, बल्कि इतिहास में हमेशा से यही ट्रेंड रहा है। दुनिया भर में जहां जहां भी अच्छी कालीनें इस्तेमाल होती थीं या आज भी होती हैं, वो सारी ईरान के कारीगरों के द्वारा ही बनाई गई होती हैं। खुद ईरान के अंदर भी आप लोगों को हर घर में एक से बढ़कर एक कालीन नजर आएगी। इवन ईरान का नाम तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है, क्योंकि लगभग 60,000 स्क्वायर फीट की कालीन जो हाथों से बनाई गई थी, वो दरअसल ईरान के ही अंदर है। सिर्फ कालीन ही नहीं, बल्कि ड्राई फ्रूट यानी मेवों को लेकर भी
ईरान काफी ज्यादा मशहूर है। मिसाल के तौर पर पिस्ता को ही ले लीजिए कि जिसको यहाँ काफी अहमियत दी जाती है, जो हमारे यहाँ पर काफी महंगी भी मिलती है, वो ईरान में काफी कॉमन है, काफी सस्ती है। और वजह यही है कि ईरान के अंदर इसकी खूब पैदावार होती है। इवन आज दुनिया में जितने भी पिस्ता मौजूद हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ 15 से 20% ईरान के द्वारा ही सप्लाई की जाती है। पिस्ता के बाद केसर में तो ईरान दुनिया का नंबर 1 देश माना जाता है। मतलब दुनिया के ज्यादातर केसर ईरान में ही पैदा होती हैं और दुनिया में 90% केसर को सिर्फ और सिर्फ ईरान के द्वारा एक्सपोर्ट किया जाता है। इन सब चीजों के अलावा ईरान के लोगों से जुड़ी हुई एक और चीज जो आप में से शायद बहुत सारे लोगों को बहुत अजीब भी लगे, वो ये है कि ईरान में नोज सर्जरी का कल्चर काफी आम बात है। मतलब यहाँ के लोग खूबसूरत बनने के लिए या अपने फेस की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए नाक की सर्जरी करवाते हैं। ये ट्रेंड ईरान के अंदर इतना ज्यादा आम हो चुका है कि आज के दौर में तो हर दूसरे तीसरे इंसान में आप लोगों को एक इंसान नाक की सर्जरी करवाया हुआ मिल जाएगा। अब जब ईरान में ट्रेंड ज्यादा है तो जाहिर है इससे जुड़ी हुई चीजें ईरान के अंदर काफी एडवांस हो चुकी हैं। मतलब ईरान के अंदर सर्जन या फिर इससे जुड़ी हुई बाकी फैसिलिटी वगैरह काफी बेहतर हो चुकी है। रिपोर्ट बताती है कि हर साल एक बड़े नंबर में मिडिल ईस्ट या बाकी दुनिया के इलाकों से बेशुमार लोग ईरान में सिर्फ और सिर्फ इसलिए ही आते हैं ताकि वो अपने नोज का ट्रीटमेंट करवा सकें, मतलब सर्जरी करवा सकें। ईरान के लोग चेहरे से तो खूबसूरत होते ही हैं, खास तौर से उनकी महिलाएं, क्योंकि जितनी भी अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स आती रहती हैं, इवन यूरोपियन देशों की तरफ से भी जो स्टैंडर्ड तय किए जाते हैं और जितनी रिपोर्ट्स वगैरह इस तरह की लॉन्च की जाती हैं, उनमें ईरान की महिलाओं को दुनिया की सबसे खूबसूरत औरतों में गिना जाता है। लेकिन साथ ही साथ यह लोग दिल से भी काफी फ्रेंडली नेचर के होते हैं दोस्तों। स्पेशली पिछले कुछ सालों से जब से ब्लॉगिंग का ट्रेंड शुरू हुआ है और लोगों ने अलग अलग देशों में जाकर ब्लॉगिंग वगैरह शुरू की है, तब से ही वाकई दुनिया के सामने ईरान के आम लोगों की, वहां के कल्चर की और वहां के लोगों के नेचर की एक अलग ही तस्वीर निकल कर आई है। बात कर ली जाए अब अगर खान पान की, तो बाकी मिडिल ईस्ट के देशों की तरह यहाँ पर भी नॉनवेज काफी ज्यादा पसंद किया जाता है और उसमें भी चिकन को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। वैसे आप लोगों को यह भी बता दूं कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से उलट ईरान के अंदर क्रिकेट वगैरह नहीं बल्कि सबसे मशहूर खेल फुटबॉल को माना जाता है। वहां की जो फुटबॉल टीम है वो काफी मजबूत मानी जाती है। यही वो वजह है कि आपने नोटिस किया होगा कि जितने भी दुनिया भर में फुटबॉल के टूर्नामेंट होते रहते हैं, उनमें ईरान का अक्सर कहीं ना कहीं पर नाम आता रहता है। सिर्फ मेल ही नहीं बल्कि ईरान की तो फीमेल फुटबॉल टीम भी है जो दुनिया भर में खेलती रहती है, लेकिन हाँ, हिजाब के साथ। दोस्तों, हिजाब का जिक्र आ गया तो मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि आज से 40 या 45 साल पीछे जाने पर, यानी 1979 से पहले का ईरान बिल्कुल उल्टा हुआ करता था। वहां पर रजा पहलवी की हुकूमत थी जो अमेरिका के इशारों पर चला करती थी। दोस्तों, बात सिर्फ हुकूमत की नहीं थी बल्कि ईरान की सड़कों का नजारा बिल्कुल अलग हुआ करता था, क्योंकि जहां एक तरफ आपको इस्लामिक माहौल नजर आता है, उस दौर में ईरान बड़ी तेजी के साथ यूरोपियन कल्चर की तरफ आगे बढ़ रहा था। उस दौर में ईरान की औरतें जिस तरह के कपड़े पहना करती थीं, उस तरह के कपड़े उस दौर में शायद अमेरिका या फिर यूरोप में भी हर जगह पर इतना आम नजर नहीं आते थे। उस दौर की ये सारी तस्वीरें आज भी इंटरनेट पर मौजूद हैं, जिन्हें गूगल पर सिर्फ एक सर्च के जरिए से देखा जा सकता है। ईरान से जुड़ी हुई एक और इंटरेस्टिंग चीज यह है कि दुनिया के ज्यादातर देशों की तरह ईरान में जो वीकेंड होता है वो हफ्ते और इतवार का नहीं बल्कि थर्सडे और फ्राइडे यानी जुमेरात और जुमे का होता है। इसके अलावा ईरान का अपना खुद का कैलेंडर भी मौजूद है और ईरान उसी को फॉलो करता है, बाकी दुनिया के कैलेंडर पर नहीं चलता है। वैसे तो ईरान से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की लिस्ट अभी भी काफी लंबी है, लेकिन जिसको देखकर यह लगता है कि हमारी यह वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों की नॉलेज जरूर बढ़ी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।